ओम श्री हनुमते नमः। 7वें एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जिस पद पर चर्चा करेंगे वह है हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। इस पद का बड़ा ही साधारण अर्थ है। आप सभी लोग समझ सकते हैं कि हनुमान जी के हाथ में वज्र और ध्वजा है, कंधे पर मूंज की जनेऊ है। बस सीधा साधा अर्थ है। रूप दर्शन का यह दूसरा पद है। इसके पूर्व पद में आपने पढ़ा था कानन कुंडल कुंचित केसा, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इस पद में हाथ वज्र से दो आशय हो सकता है। स्थूल रूप में अगर देखें तो हाथ में वज्र है, एक हाथ में वज्र है और एक हाथ में ध्वजा। और आप सभी लोग को मालूम है कि वज्र इंद्र भगवान का शस्त्र है और उसका एक बार प्रयोग इंद्रदेव महाराज ने हनुमान जी पर किया था, जिससे उनकी ठुड्डी टूट गई थी और वो नाम जो हनुमान नाम है वहीं उस प्रहार के बाद उनका नाम हनुमान जी पड़ा था। तो क्या हनुमान जी ने उस वज्र को फिर लौटाया नहीं था और सदा के लिए अपने पास रख लिया था? और हनुमान जी ये काम कर सकते हैं। जब सूर्य को बाल सूर्य को अपने मुंह में रख सकते हैं तो फिर वज्र को भी उन्होंने बाल हट में न छोड़ा हो। पर एक दूसरा आशय यह भी हो सकता है कि उनका हाथ वज्र समान कठोर है और वैसे भी वे वज्रांग देह हैं, बजरंगी हैं। हनुमान जी की मूर्ति के संग अमूमन आप गदा पाते हैं। उनका शस्त्र गदा माना भी गया है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से युद्ध के समय वे अपनी भुजाओं का ही प्रयोग करते दिखते हैं। मुष्टिका से वार करते हैं। लंका में तो उनकी मुष्टिका और पूंछ ने रावण को भी भयभीत कर दिया था। और आप किसी भी युद्ध में देखेंगे तो एक तो उनको अपनी पूंछ पर बड़ा ही नाज है और मुष्टिका प्रहार उनका प्रमुख शस्त्र है। चाहे उन्होंने लंकनी को मारा हो
मुष्टिका प्रहार किया हो, या रावण या अन्य राक्षसों को। अतः उनका हाथ वज्र जैसा है, यह अर्थ अगर हम इस पद में लें तो ज्यादा सटीक रहेगा। फिर आगे देखें, हनुमान जी के हाथ में ध्वज है। अब कमजोर व्यक्ति के हाथ में ध्वज नहीं दी जा सकती। ध्वज तो वज्र हाथों में ही सोहती है। इसलिए भी हम यह मान लें कि हाथ में वज्र नहीं है, बल्कि उनका हाथ वज्र जैसा है। ध्वजा एक शुभ चिन्ह होता है, एक सत्ता का प्रतीक होता है। ध्वजा से आप आकलन कर लेते हैं कि किसकी ध्वजा है, किसकी सत्ता है। अब सवाल उठता है कि हनुमान जी के पास कौन सी सत्ता थी और किसकी ध्वजा उठाए हैं। उत्तर बहुत कठिन नहीं है। हनुमान जी के पास राम सत्ता थी, और आप इस ध्वज को राम ध्वज या धर्म ध्वज कुछ भी कह लीजिए। हमारे हिंदू धर्म में चैत्र मास में 15 दिन प्रभात फेरी की परंपरा है। इसे ध्वज यात्रा भी कहते हैं, जो हनुमान जयंती के दिन संपन्न होता है। इसका संक्षिप्त रूप हम यह भी देखते हैं कि रामनवमी के अवसर पर ध्वज यात्रा निकालने की परंपरा सदियों से है। लोग भाग लेते हैं उत्साह से, और फिर यात्रा संपन्न होने के बाद अपने मकानों व निवास स्थल पर लोग हनुमान ध्वजा फहराते हैं। इसीलिए यह एक शुभ चिन्ह होता है, एक आस, एक भरोसा ध्वज के प्रति हम सभी का होता है। श्री रामचरितमानस में जब हनुमान जी माता जानकी का पता लगाने के लिए लंका में महल महल घूम रहे थे, तो विभीषण जी का महल दूर से ही पहचान लेते हैं। मिलने से पूर्व ही उनको लग जाता है कि यहां कोई हरि भक्त निवास करता है। कैसे? गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने बड़ा ही सुंदर चित्र दिया है। भवन एक पुनि दिक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। राम युद्ध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई। नव तुलसिका वृंद तह, देखी हरस कपिराई। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन मह तरक करय कपि लागा, तेहि समय विभीषण जागा। अब यहाँ दोहे में राम युद्ध अंकित गृह है। इसका तात्पर्य निश्चित रूप से
धर्म ध्वज से है। और हनुमान जी दूर से ही पहचान लेते हैं। अतः कहने का मतलब यह है कि हमारे हिंदू परंपरा में ध्वज का एक बड़ा ही महत्व है। मानस में ध्वज को सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका कहकर महिमावंत किया गया है। अतः सत्यशील दृढ़ इन भावों को ढोने वाला कोई महावीर ही हो सकता है। और बात जब त्रिपुरारी के ध्वज की हो, बात जब तीनों लोक के स्वामी की हो, बात जब विष्णु जी की हो, जब बात प्रभु श्री राम की हो, तो ध्वज का वाहक निसंदेह बजरंगी ही हो सकते हैं। आगे फिर बाबा ने लिखा, कांधे मूज जनेऊ साचे। मतलब कंधे पर मूंज की जनेऊ है, शोभा दे रही है। अब मूंज वैराग्य की निशानी है। मूंज अपने को पवित्र करने की प्रक्रिया है। मूंज से लोग, जैसे हम तर्पण या कुछ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो मूंज की वो अंगुली में वो लगाकर तर्पण या जल, या माना जाता है कि इससे हम शुद्ध हो गए। और नहीं तो फिर जनेऊ, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग धागे का पहनते हैं। तो कांधे मूंज जनेऊ साजे से यह साफ हो जाता है कि हनुमान जी का यज्ञोपवीत हो चुका है, यानी वे द्विज हैं और गुरु शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं। आप कई प्रसंगों में देखेंगे कि हनुमान जी विप्र रूप में आते हैं या भेजे जाते हैं। जब सुग्रीव महाराज ने यह पता लगाने के लिए कि राम जी और लक्ष्मण जी, ये जो दो वीर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कौन है, तो हनुमान जी को उन्होंने भेजा और हनुमान जी वहां विप्र रूप में है। 14 साल वनवास के बाद जब राम जी अयोध्या लौटते हैं, तो वे भरत जी के पास हनुमान जी को भेजते हैं। वहां भी विप्र रूप में है। और लगभग अगर हनुमान ने कभी अपना रूप बदला है तो वो विप्र का है। और इसलिए क्योंकि वो यज्ञोपवीत धारण करते हैं। हालांकि एक गलत व्याख्या की जाती है कि सिर्फ ब्राह्मणों को अधिकार है जनेऊ पहनने का, जबकि शास्त्रों के अनुसार यह अधिकार उन सभी लोगों को है जो गुरु से दीक्षित होते हैं। जनेऊ उस संकल्प का नाम है दीक्षित होने का, गुरु के आश्रम में जाने का। बहरहाल हम लोग इस विवाद में न पड़े।
और वैसे भी यज्ञोपवीत हमारे 16 संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार है। वैसे तो कुल 24 उप संस्कार मिला के बताए जाते हैं कि 24 संस्कार व्यक्ति को, हिंदुओं को करना चाहिए, लेकिन यज्ञोपवीत उन मुख्य 16 संस्कारों में से एक है। और जब यह संस्कार सभी हिंदुओं के लिए अनिवार्य है, तो फिर यज्ञोपवीत सबके लिए क्यों नहीं? खैर, हम इस विषय पर से आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं जनेऊ में 3 सूत होता है। ब्रह्मचारी जब जनेऊ पहनता है, गृहस्थ होने के बाद वो 6 सूतों का पहनता है। ऐसा माना जाता है कि वह पत्नी के लिए 3 सूत और ग्रहण कर रहा है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो 3 सूतों वाला, 3 धागों वाला यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश को इंगित करता है। यज्ञोपवीत एक बड़ी पावन प्रक्रिया है। जब उसको ग्रहण करते हैं, कभी अपवित्र हो जाए शौच या किसी कारण से, या सुबह के समय स्नान करते समय, या एक यज्ञोपवीत धारण करने वाले एक मंत्र अक्सर पढ़ा करते हैं या पढ़ना पड़ता है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्त सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्नम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। तो ये एक बड़ी पवित्र पावन प्रक्रिया है यज्ञोपवीत, और इसका फल जो है, आप बल, तेज, आयुष्य, पवित्र आदि कई कई गुणों को यह परिभाषित करता है, धारण करने वाले को शक्ति प्रदान करता है। यह निरा कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक पवित्र संकल्प है, एक विशिष्ट स्मरण भी है कि तुम्हारा विचार, तुम्हारे भाव, तुम्हारा कर्म, तुम उसको चूको मत। यह एक आपको व्यष्टि से निकालकर समष्टि की ओर ले जाता है। अतः बाबा ने यहाँ यज्ञोपवीत धारण किया है, यह हमारे लिए कई शुभ संकेत देता है। तो मूल है कि हनुमान जी सुंदर हैं, संस्कारी हैं एवं सुदर्शनीय है, और शुभ भावों की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। साथ ही वे परम वैरागी भी हैं। ऐसी हनुमत प्रभु की छवि हम अपने अंदर रखें